सबसे पहला मिस्टेक, सबसे पहली गलती जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो ये है कि हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर देते हैं। मैं अपने पिछले लाइव स्ट्रीम में तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने फैमिली मेंबर से दूर नहीं होना चाहिए, अपने अपने दोस्तों को अब खुद से दूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहां पे सिनेरियो अलग था। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है किसी भी इंसान पे, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अपना क्यों ना हो। तुम्हें जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये गलती हम अक्सर करते हैं। हमारा कोई दोस्त हो, भाई बहन हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, किसी ना किसी मैटर में हम लोग उन पे हद से ज्यादा भरोसा कर देते हैं। ठीक है, भरोसा अच्छी बात है, पर कोई भी अच्छी चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए ना तो वो बुरी बन जाती है। अगर दवा भी तुम जरूरत से ज्यादा पी लो तो वो जहर बन सकता है। जब एक इंसान स्ट्रगल में होता है तो उसको लगता है कि जो लोग उसके आसपास हैं, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार, वो उसकी मदद करेंगे। ये एक जनरल सा थिंकिंग है। अगर तुम अपने स्ट्रगलिंग फेज में हो ना, तो जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं उस वक्त, जो तुम्हारे करीबी दोस्त होंगे, जो तुम्हारे आसपास रहेंगे, ऐसा मतलब दिखाएंगे कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें लगेगा कि वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। एंड ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, सभी को ये चीज लगता है कि भाई जब मेरा बुरा वक्त चल रहा है एंड बुरे वक्त में भी जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग मेरी मदद करेंगे। और हम एक एक्सपेक्टेशंस उनसे लगा लेते हैं, ठीक है, हम उनसे एक एक्सपेक्टेशन जोड़ लेते हैं। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि परिवार और दोस्त का सपोर्ट जरूरी होता है। हमें यही सिखाया गया है ना, बचपन से क्या सिखाया गया है कि परिवार और दोस्तों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा हम हमें कुछ सिखाया गया है इस मैटर में? हमारे घर वाले हमें हमेशा कहते थे कि बेटा कोई भी छोड़ के जाए, परिवार नहीं छोड़ के जाएगा तुम्हें, ठीक है। दोस्त हमेशा ये कहते हैं कि भाई कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। लेकिन होता क्या है, यही जो माइंडसेट है ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जब तक तुम लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा स्ट्रगल फेज स्टार्ट होगा, जैसे ही तुम्हारा स्ट्रगलिंग वाला फेज शुरू होगा, लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तुम दोस्तों को कॉल करोगे, मैसेज करोगे, और तुम्हें सिर्फ एक चीज सुनने को मिलेगी, भाई अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। एक इंसान अपने स्ट्रगलिंग फेज में जब परेशान रहता है, प्रॉब्लम में फंसता है, सबसे पहले किसको कॉल करता है? जब तुम प्रॉब्लम में फंसते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सबसे पहले किसको कॉल करोगे? या तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करोगे, या किसी रिलेटिव को कॉल करोगे, या फिर किसी करीबी दोस्त को कॉल करोगे। लेकिन अगर सामने वाले को पता है ना कि तुम प्रॉब्लम में हो, तो सामने वाला इंसान ना ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, बहुत कम ऐसा चांसेस है कि कोई दोस्त ऐसा कह दे कि मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, लोग पता है क्या बोलेंगे, भाई अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तुम जॉब का स्ट्रगल देख लो, ठीक है। अगर तुम मान लो जॉब ढूंढ रहे हो, तो उसमें जो तुम्हारा स्ट्रगल है उसका सिनेरियो समझो। मान लो तुम्हारी जॉब चली गई, या फिर मान लो तुम्हारा जॉब चला गया, या फिर तुम जॉब ढूंढ रहे हो, दोनों में सेम सिनेरियो अप्लाई होता है। मान लो तुम्हारी जॉब चली गई, या तुम एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो। तुम्हारा एक दोस्त है जिसने तुम्हें बोला कि भाई टेंशन मत ले, मेरी कंपनी में वैकेंसी है, मैं तुझे रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तुम्हारा एक दोस्त है, उस वक्त में तुम्हें बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, मेरी कंपनी है, उसमें एक वैकेंसी है, मैं तुझे रिकमेंड कर दूंगा। बराबर, तुम उस दोस्त पे भरोसा करते हो, उसका वेट करते हो। लेकिन एक महीने बाद जब तुम फॉलो अप करते हो, तो वो कहता है भाई मैंने एचआर से बात करी थी, लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब पता है, तुमने एक महीना वेस्ट कर दिया सिर्फ इस भरोसे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती गलत है, मैं कह रहा हूँ हद से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर उसी इंसान के भरोसे तुम्हें नहीं रहना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है। यहीं पे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिया, जो मैंने अभी, जॉब चली गई, तुमने दोस्त से हेल्प मांगा, तुमने एक महीने वेट किया, फिर फॉलो अप किया। यहाँ इस सिनेरियो में क्या हुआ, तुम अपने दोस्त के भरोसे बैठे रहे एक महीने। इसके जगह तुम क्या करते, तुमने दोस्त को बोल दिया, भले वो तुम्हारे लिए जॉब ढूंढे या ना ढूंढे, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी थी तुम्हारी खुद की लाइफ। तुम्हें उसी वक्त निकलना था एंड खुद के लिए जॉब ढूंढना स्टार्ट करना था, खुद से एफर्ट मार के। क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारे लिए उतना एफर्ट नहीं डालेगा जितना तुम खुद के लिए एफर्ट डालोगे। ये चीज हमेशा याद रखना। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो एक ऐसा सिनेरियो है
कि तुमसे किसी ने पैसा उधार मांगा या फिर तुमने किसी से पैसा उधार मांगा, ठीक है, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें पैसा उधार मांगा गया है, ठीक। जब एक इंसान स्ट्रगल में होता है तो उसके पास पैसा नहीं होता, बरोबर। अगर तुम स्ट्रगलिंग फेज में हो ना तो तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा। बहुत लोग अपने रिलेटिव्स या दोस्तों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन जब तुम किसी से पैसा उधार मांगते हो तब तुम्हें सिर्फ एक चीज सुनने को मिलता है, भाई अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, या फिर भाई अभी थोड़ी सी कड़की चल रही है, बाद में देखते हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर वो इंसान उस वक्त तुम्हें पैसा दे भी दिया ना, तो जब थोड़ी सी भी तुम्हारी उस सामने वाले बंदे से अनबन होगी ना, वो बंदा उसी वक्त बोले भाई मेरा पैसा अभी मेरे को लौटा, ठीक। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे बड़े भैया का एडमिशन करवाना था कॉलेज में, ठीक है, बीटेक कॉलेज में एडमिशन करवाना था बहुत पहले। तो हमने अपने रिलेटिव से पैसा मांगा था, करीब 6 लाख रुपए लगने वाले थे। हमने 2 लाख रुपए मांगे थे रिलेटिव से। तो रिलेटिव ने बोला था कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम आपको बैंक से लोन दिलवा दे रहे हैं, हम आपको बैंक से लोन दिलवा दे रहे हैं, ठीक है। हमने बोला ठीक है दिलवा दो, ठीक, बरो यहाँ तक सही था। हमें लोन मिला, हमें पैसा मिला हमारे हाथ में, हमने सोचा ये लोन का पैसा है, बैंक से दिलवाया। कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं, उन्होंने अपने पॉकेट से ही पैसा दिया था। हाँ, तो हमें पता चला कुछ दिन बाद कि भाई वो जो पैसा था वो उन्होंने अपने पॉकेट से दिया था, बस लोन के बहाने, ताकि हम जल्दी उन्हें चुका दें। चलो ये भी जेन्युइन था, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद ना थोड़ा सा हमारा उनसे आर्ग्यूमेंट हुआ एंड वो फट से वो पैसा वापस मांगने लगे, उसी वक्त कैश मांगने लगे कि 2 लाख रुपए मेरे हाथ में कैश दो। तो भाई कैसी रिश्तेदारी, कैसे दोस्त, ठीक है। और यही दुनिया का असली रियलिटी चेक है। जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, और जैसे ही तुम सक्सेसफुल हो जाते हो ना, वही लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी याद रखना, कभी भी अपने सक्सेस का जरिया किसी और को मत बनाओ, किसी और से कभी हेल्प मत मांगो खुद को सक्सेसफुल करने के लिए। तुम सजेशंस लो, पता है, फिजिकल हेल्प या फाइनेंशियल हेल्प मत लो। सजेशंस लेने के बाद भी तुम्हें खुद से क्रॉस चेक करना है कि क्या सामने वाले का सजेशन सही है या नहीं, समझे। एंड तुम्हें जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, सेकंड चीज ये याद रखना, पहला चीज है कि अपने सक्सेस का जरिया सिर्फ खुद बनो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। सेकंड चीज क्या, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करो। तुम्हें जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए उस फील्ड में खुद का नेटवर्क बनाओ, अलग अलग लोगों से मिलो सेम फील्ड में, अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करो सेम फील्ड में। एंड थर्ड, अपना काम खुद करो, खुद का रेज्यूमे खुद से बनाओ, किसी और को मत बोलो, ठीक है। कहीं तुम्हें किसी कंपनी में जॉब चाहिए, रेफरल के थ्रू तुम जा सकते हो, अच्छी बात है, कोई रेफर कर दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ तुम खुद उस कंपनी को अप्रोच करना स्टार्ट करो, खुद से करो चीजों को। वरना लोग पता है क्या कहेंगे कि भाई मैंने कल को उसका हेल्प किया, आज देखो वो कहाँ है। लोग क्रेडिट लेंगे, भले सामने वाले इंसान ने तुम्हें बस एक छोटा सा सजेशन दिया था, एंड हो सकता है तुमने वो सजेशन फॉलो भी ना किया हो, पर जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो सामने वाला इंसान पता है क्या कहेगा, मैंने उसे सजेशन दिया था, आज देखो वो किस पोजीशन पे बैठा है। क्रेडिट लेने के लिए लोग आगे आ ही जाते हैं, भले कोई तुम्हारा मदद करे या ना करे, याद रखना, ठीक है। जिंदगी का दस्तूर है, लोग भले मदद करे या ना करे, पर क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, ठीक है।